सिद्धिविनायक हॉस्पिटल है तो भरोसा है। आयुष्मान कार्ड में एंजियोप्लास्टी, जनरल सर्जरी, यूरिन स्टोन, किडनी स्टोन, स्पाइन सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। श्री सिद्धिविनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मंदसौर। फ़ोन 07422490333। पिछले कुछ वर्षों में हार्ट अटैक से मौत के मामले बढ़े हैं। मौत इतनी साइलेंट तरीके से आती है कि इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। शहर में ऐसे हार्ट अटैक से मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। पहले हम देखते थे कि बुजुर्गों को यह समस्या अक्सर हुआ करती थी, लेकिन अब यह किसी भी उम्र के लोगों को हो रही है, खास करके युवाओं को। कई लोग कहते हैं कि वैक्सीन का असर है, तो इन सब बातों को लेकर आज हमने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पवन मेहता से चर्चा की और जानने का प्रयास किया कि आखिर मुख्य वजह क्या है। सर, यंग एज में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, किस कारण बढ़ रहे हैं और बचने के लिए इसके क्या उपाय हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पवन मेहता है। मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अभी मैं सिद्धिविनायक हॉस्पिटल मंदसौर में कार्यरत हूँ। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी यंग पेशेंट्स के अंदर जिनकी उम्र 30 साल से कम या 30 से 40 के बीच में है, उनके अंदर हार्ट अटैक की और हार्ट की अलग दूसरे तरह की समस्याओं बहुत ज़्यादा देखने को हम लोग को मिल रही है। ये हम देखेंगे कि पिछले कुछ समय के अंदर जो हम लोगों को पहले लगता था कि जो हार्ट अटैक है या हार्ट की जो बीमारी है वो प्रायः बुज़ुर्ग में या 50 साल के ज़्यादा वर्ष वाले व्यक्तियों में देखने को मिलती थी, वो अब यंग एज में देखने को मिल रही है। तो इसका एक तो कारण है हमारी लाइफस्टाइल जो बहुत ही सब खराब हो गई है। दूसरा, स्ट्रेस बहुत है लोगों के लाइफ में। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं है, खाने पीने में जो मिलावट हो रही है, और बहुत से लोग हैं जो स्मोकिंग और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप नहीं कराते हैं। बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यंग पेशेंट्स के अंदर भी हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है। दूसरी बात ये है कि जिन पेशेंट्स के अंदर मान लो फैमिली हिस्ट्री है, जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर, चाहे माँ बाप हो या भाई बहन हो, किसी को अगर हार्ट की समस्या हुई है और हार्ट की समस्या से किसी की डेथ हुई हो 50 साल से कम के अंदर, उन लोगों को अपना प्रॉपर चेकअप वर्कअप करा लेना चाहिए। और अगर मान लो किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो नियमित रूप से अपना जो भी बीमारी है उसका अपने को इलाज कराना चाहिए। बहुत से लोग डिनाइल मोड में रहते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाते नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता भी चल जाता है कि उनको बीमारी है, उसके बावजूद भी वो दवाई लेने से कतराते हैं, परहेज़ करते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि अगर अपने को पता चल जाए कि अपने को कोई बीमारी है या हमें कोई लक्षण है, तो उसको छुपाएं नहीं। अपने जो भी आपके नियर में डॉक्टर हैं या जो फैमिली डॉक्टर्स हैं आपके, उनसे कंसल्ट करें और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज लें। सर, वैक्सीन को लेकर भी कई प्रकार की भ्रांतियाँ आ रही है कि वैक्सीन से हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर, ये बेसिकली एक हाइपोथेसिस है। मतलब इसे इट इज़ नॉट ए प्रूवन फैक्ट। मतलब कोई भी स्टडीज़ ऐसी नहीं है जिसमें अपने को पता चले कि भैया वैक्सीन से हार्ट अटैक हुए हैं। हाँ, दो चीज़ें मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब कोविड आया था, कोविड के बाद जब वैक्सीन आई थी, तो वो 2-3 तरह की वैक्सीन्स थी कि कोई वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स थी, कोई मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स थी। तो जब कोविड के बाद वैक्सीन आई तो लोगों ने बोला कि भैया इससे हार्ट अटैक आ रहे हैं या फिर दूसरे थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड्स हो रहे हैं। बट वो पर से कोविड वैक्सीन से रिलेटेड नहीं थे। अगर कोविड हुआ है किसी पेशेंट को और जिसको कोविड की सिवेरिटी ज़्यादा है, तो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बहुत ज़्यादा था, तो जो हार्ट अटैक है, जो थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड्स देखने को मिले, जैसे कि सिर्फ हार्ट अटैक नहीं देखने को मिला, पैरों के नसों के अंदर खून के क्लॉट्स आए, बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर पैरालिसिस की शिकायत आई, किसी हाथ या पैर की नस के अंदर खून के क्लॉट्स जमा हो गए। वैसे ही हार्ट के अंदर भी ब्लॉकेजेस देखने को मिले कोविड के बाद, तो लोगों ने उसको वैक्सीन से कोरिलेट कर दिया। फिर इंग्लैंड के अंदर और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कुछ स्टडीज़ हुई जिनमें ये देखा गया कि भैया वैक्सीन से क्या इफ़ेक्ट्स आए। भैया ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन की वजह से सारे ये थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड, जो भी खून के क्लॉटिंग वगैरह हैं, ये डिरेंज हो रहे हैं पैरामीटर्स। तो उसमें ये पाया गया कि वैक्सीन के बाद एक तो मायोकार्डाइटिस, मतलब कि हार्ट की जो मांसपेशियाँ हैं उसके अंदर सूजन, पेरिकार्डाइटिस जो हार्ट की जो मांसपेशियों के ऊपर एक झिल्ली होती है, वो ये सबसे ज़्यादा कॉमन पाया गया। उसके बाद उसके अंदर अपनों ने देखा कि हार्ट अटैक के लक्षण कुछ पेशेंट्स में मिले। पल्मोनरी एम्बोलिज्म
जो कि एक बहुत बड़ा फैटल डिजीज़ है। जैसे क्लॉट हमारे हार्ट में आता है, वैसे ही पैर के रस से निकल के या किसी मेन पैर की नली से निकल के क्लॉट जो है वो लंग्स में चला जाता है। तो ये ज़्यादा फैटल है, इट इज़ 30 टाइम्स मोर फैटल देन हार्ट अटैक। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कोविड के वैक्सीन वाले पेशेंट्स में, कोविड वाले पेशेंट्स में अपने को देखने को मिला। तो जो वैक्सीन वाला पॉइंट आप बता रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये कोविड की बीमारी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, ना कि वैक्सीन की वजह से। वैक्सीन के अंदर भी कुछ पेशेंट्स को प्रॉब्लम देखने को मिली, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई स्टडी ये ऐसी अभी तक नहीं हुई है जो ये प्रूव कर सके कि भैया वैक्सीन की वजह से हुआ है। इट इज़ बेसिकली हाइपोथेसिस, ऐसा हम लोगों ने सबने मान लिया है। बाकी हमारे पास ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जिसके लिए हम वैक्सीन को लेबल करें कि हाँ भैया वैक्सीन की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई हों। सर, कई जगह जानकारी मिली है कि शरीर में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ जाने के कारण, या फिर हम जो दिनचर्या में प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे डिस्पोजल आइटम हुए, खाना उस प्लास्टिक की चीज़ों में खाना, इससे कहीं ना कहीं शरीर में प्लास्टिक के कारण बढ़ रहे हैं, वो भी हार्ट अटैक के कारण बताए जा रहे हैं। तो इसको ये कहाँ तक सत्य है और इसको लेकर क्या करेंगे? सर बेसिकली प्लास्टिक जो है इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ सामान हम लोग, कुछ वेस्ट है अपना, तो वो बायोडिग्रेडेबल है, वो नष्ट हो जाता है। प्लास्टिक को अगर हम तोड़ने जाएंगे तो इट टेक थाउजेंड्स ऑफ रिसाइकल्स, वो कभी ब्रेक होगा नहीं, और उसके नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स होंगे, और वो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी रूप में जाएंगे, चाहे इन्हेलेशन के थ्रू जाएं, चाहे कुछ खाएं हम उसके थ्रू जाएं, या पानी के थ्रू जाएं। तो ये जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं या जो नैनो पार्टिकल्स हैं, ये आर्टरीज में जाके ब्लॉकेजेस करा देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टरी में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्लास्टिक्स तो 100% बैन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्लड में क्लॉटिंग करा रहा है, स्ट्रोक करा रहा है, पैरालिसिस करा रहा है, हार्ट अटैक की शिकायत करा रहा है, रीनल फेलियर, किडनीज की प्रॉब्लम करा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मेलिग्नेंसी, जो कैंसर है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है प्लास्टिक के यूज़ से। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि प्लास्टिक का हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, नैनो प्लास्टिक्स हैं, वो आर्टरीज में ब्लॉकेजेस करवाते हैं। तो इसका बैन हमें, मतलब यूज़ कम से कम करना चाहिए हमें। सर, दिनचर्या, आजकल की जो लोगों की दिनचर्या है उसको लेकर भी काफ़ी सुनने में आ रहा है। लोगों की जो दिनचर्या है, भोजन समय पर नहीं करना और 360 डिग्री परिवर्तित हो चुकी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये आपने बिल्कुल सही कहा। पहले के टाइम पे हम लोग देखते थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं थे। आज के ज़माने में हम लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और हम खुद को नेगलेक्ट कर रहे हैं। हम सिर्फ दूसरों को देख के अपनी लाइफ जी रहे हैं। हमें हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या चाहिए, वो हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो गई है। आज मैं भी हूँ, कोई भी, आप भी हैं, हम लोग भी सब बस भाग रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। तो डेफिनेटली हमें हमारी लाइफस्टाइल सुधारने की बहुत ज़रूरत है। हमें 1 या 2 घंटे अपने लिए निकालना चाहिए। जो भी आपको एक्टिविटी पसंद हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वो आपको करना चाहिए। आपको चाहे म्यूज़िक पसंद हो, आपको सिंगिंग पसंद हो, वो आपको करना चाहिए। आपको 1 घंटा रेगुलर एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ हमें खाने पीने में और बाकी सब चीज़ों में भी ध्यान देने की ज़रूरत है।